मेरा नाम डॉक्टर राजा सिंगला, एसोसिएट प्रोफेसर श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र। हम यहाँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में काम कर रहे हैं। आज शोगरन सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड्स और प्लस साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और शरीर का खुद का डिफेंस मैकेनिज़्म इसको खुद से डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आँखों का सूखना और गले में लार का ना आना, ये दोनों सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जिससे पेशेंट एक बहुत बड़ी एगोनी में जाता है और धीरे धीरे करके बहुत सारे जो हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं, जैसे किडनी है, लंग्स हैं, लीवर है, इन सब पे इफेक्ट होता है। शोगरन सिंड्रोम बेसिकली एक आनुवंशिक बीमारी है और इसके साथ साथ पेशेंट को जॉइंट पेन होना, आँखों में इरिटेबिलिटी होना, खाना स्वेलो करने में दिक्कत होना क्योंकि वहाँ पे लार नहीं होती, आँखों में रेडनेस रहना हर समय पे और जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी से ग्रसित हैं और वो अपनी इस बीमारी को पहचान नहीं पाते क्योंकि स्टार्टिंग में उनको जॉइंट पेन रहता है और बहुत सारे धीरे धीरे करके लार का सूखना और आँखों में टीयर्स का ना आना, मतलब आंसू ना बनना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन वो स्टेज काफ़ी देर तक निकल जाती है जिसका इलाज बाद में संभव नहीं हो पाता और इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, आर फैक्टर विद रेंज, ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे हम शोगरन सिंड्रोम को डायग्नोस कर लेते हैं। और बहुत सारी पैथीज़ में इसका इलाज नहीं है, बट मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आयुर्वेद से इस चीज़ का इलाज संभव है और हमने श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स, तकरीबन 5 पेशेंट्स हमने मेडिसिन फ्री भी किए हैं जो जिनका इलाज पूरा हो चुका है और उनमें नेचुरल ढंग से फिर से टीयर्स और गले में सलाइवा बनना शुरू हो गया है। इसमें से 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको 10 साल से टीयर्स और सलाइवा नहीं बन रहा था और वो आज टोटली मेडिसिन फ्री हैं और कम से कम 20 से 25 पेशेंट का अभी इलाज चल रहा है जिनमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरा नाम संतोष हुड्डा, एज मेरी 47 है और 2006 में पहली बार बुखार आने के बाद आँखों में एकदम से अंधेरा सा आ गया। फिर डॉक्टर के पास इलाज शुरू किया। 9 महीने तक मेरा एक अलग जगह से इलाज चला, वहाँ से मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। फिर 2007 मार्च में मैंने चंडीगढ़ से इलाज शुरू किया और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम मैं अपॉइंटमेंट लेती रही, उनके पास जाते रहे, आई ड्रॉप्स लिख देते थे, कोई आराम नहीं था। इवन उन्होंने मेरे यहाँ पर ये स्टड डाले हुए हैं, सुराख दोनों बंद हैं मेरे। वो कहते थे भी आपकी जो दवाई डालते हैं वो मुंह में चली जाती है, आँखों में नहीं रुकती, इस वजह से आपकी आँखों में आराम नहीं आ रहा। उसके बाद दिखने में भी दिक्कत हुई। उन्होंने चश्मा भी मेरा 2 बारी चेंज करवाया नंबर लेके, अब प्रिज्म ग्लासेस मेरे लगे हुए हैं। पिछले साल जैसे दोपहर को मैं सो के उठी तो एकदम से आँखों के आगे, इस आँख के आगे ज़्यादा अंधेरा आ गया। फिर दोबारा से फिर हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए। मैं डॉक्टर राजा सिंगला से अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा 20 दिन के बाद दोपहर को मैंने रोटी बिना लिक्विड के खाई और उससे पहले तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, या आप कहीं पार्टी में भी गए हैं, बिना लिक्विड के आप नीचे ले नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस थी। और अब बहुत आराम है। मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगी सर का। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं वैसे मूल निवासी राजस्थान डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से हूँ। फ़िलहाल मैं जॉब रोहतक के अंदर करता हूँ इस कंपनी में। तो मेरे को ये 2019 में एक थोड़ा जॉइंट पेन वगैरह की शिकायत हुई थी, तो मैंने काफ़ी जगह दिखाया, जैसे ऑल इंडिया में एम्स में दिखाया, रोहतक PGI में दिखाया, फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल में दिखाया, ये दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहाँ किसी को भी कोई जानकारी नहीं पाई कुछ भी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ऐसे ही घूमते फिर एक बार मैं ये सुधा रस्तोगी हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल फरीदाबाद, वहाँ गया। उन्होंने थोड़ा रिसर्च करके जब उन्होंने बताया रिजल्ट कि आपको शायद जॉगरॉन हो सकता है, फर्स्ट टाइम मेरे को ये पता लगा मेरे को जॉगरॉन की बीमारी है, कोई नई बीमारी है। और बोला किसी को होती है, रेयर केस में किसी हज़ारों लाखों आदमी में किसी को ये होती है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। उन्होंने साफ मना भी कर दिया था। वो भी जो भी ऑर्गन्स आपके डैमेज होंगे उन्हीं का हम आपका इलाज करते रहेंगे और ये चलता रहेगा, बस प्रॉपर इलाज नहीं है। तो मेरे को एक बार ये फिर एक पेपर में मेरे को कटिंग मिली, डॉक्टर ये करनाल से थी एक लेडी,
प्रोफेसर थी, वो उनकी कटिंग देख के उसमें डॉक्टर साहब का परिचय मिल गया यहाँ का। मैंने बेटी को दिखाया, मेरी बेटी भी BMS कही हुई है। उसने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, नंबर वगैरह ढूंढ के जैसे भी, और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट हुआ आयुर्वेद में। उससे मेरा फिर 2020 से जुलाई 2020 से मेरा ट्रीटमेंट यहाँ चला हुआ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और आयुर्वेद का क्या महसूस किया आपको? हाँ, शुरुआत में मेरे को जॉइंट पेन शुरू हुए। पहले तो ये साइडों से जॉइंट पेन शुरू हुए, फिर धीरे धीरे जॉइंटों में आगे, पैरों में आगे, फिर उसके बाद मुझे बाथरूम वगैरह जाने में भी, चारपाई से हिलने में भी दिक्कत होने लगी। तो टोटली मैं चारपाई पकड़ चुका था, तो मतलब एक आस ही टूट चुकी थी, तो शायद अब जीवन चलेगा नहीं। तो वो उसके बाद आयुर्वेद का पता लगा, तो श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राजा सिंगला जी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनका इलाज चला। तो आप फूड कैसे लेते थे कि जो ड्राइनेस में खाना जो अंदर निकलने में प्रॉब्लम आती है? हाँ, पानी के साथ ये खीरे वगैरह रख लीजिए साथ में, पानी के घूंट भर भर के उसी से वही चलता रहा। तो अब आप पूरी तरह ठीक हैं? अब मेरे को हाँ पूरी तरह से 90% पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जॉइंट पेन वगैरह और कोई दिक्कत नहीं है, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हल्का सा ड्राइनेस है बस, और कुछ नहीं। तो कितना समय लगा यहाँ पे आपको ठीक होने में? मेरे को 18 से 19 महीने करीब के बाद डॉक्टर साहब ने मेडिसिन फ्री कर दिया था मेरे को। इसमें सबसे ज़्यादा आँख में ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर पेशेंट रोना भी चाहे तो उसके आंसू नहीं निकलते। दूसरा, खाना निगलने में पेशेंट डायरेक्टली खाना नहीं खा सकता, जैसे हम आराम से खाना खा लेते हैं विदाउट पानी के, लेकिन जिसको शोगरन सिंड्रोम है वो किसी भी लिक्विड के साथ ही खाने को अंदर लेके जाता है, मतलब खाना डायरेक्टली वो ऐसे नहीं खा सकता। प्लस साथ में आँखों में लाली आना और साथ साथ जॉइंट पेन होना, ये दोनों सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बीमारी की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं जिसकी आँखों में आंसू ही ना आ रहे हों और गले में बिल्कुल सिक्रीशंस ही ना हो, तो ये पेशेंट बहुत ज़्यादा इसमें डिटोरेट होता है। और आगे चल के जैसे मैंने बताया कि लंग्स और किडनी, इनफैक्ट लीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मीन्स सिर के रोग, मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये भी डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जो दवाइयाँ हैं जो इसमें चलती हैं, जैसे रोमेटॉइड की दवाई चलती है, साथ में शोगरन्स के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में और जगह भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती हैं और ज़्यादा खर्चा नहीं होता इनका। ऐसे ही आयुर्वेद में हम ट्राई करते हैं कि जितने भी आसपास हमारी वनस्पति हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका अच्छे योग बना के पेशेंट को दिए जाएं ताकि उनको अच्छा रिलीफ मिले। तो सर कितनी एज तक? बेसिकली जो बीमारी होती है मिडिल एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, 40 साल के ऊपर ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। मतलब मेल, अगर फीमेल और मेल की रेशो देखें 9:1 का रेशो है, 9 फीमेल में होगा तो 1 मेल में होगा। ऐसा मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको रोने पे भी आंसू ना आ रहे हों और साथ में खाना खाते हुए गला ड्राई हो रहा हो और आपको खाना खाते हुए उसको निगलने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ रही हो, किसी लिक्विड पदार्थ की ज़रूरत पड़ रही हो, कॉन्टीन्यूस जॉइंट पेन रह रहा हो, आँखों में इरिटेबिलिटी हो, आँखें लाल हो रही हों और थकान हो रही हो, अगर ये लक्षण आप में मिल रहे हैं तो आप आसपास अपने डॉक्टर को, रूमेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें। और श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आपका इलाज संभव है।